आज के समय में हर कोई सोशल वैलिडेशन की चाह रखता है। वो चाहता है कि लोग उसको सही समझें, लोग उसे अच्छा समझें, लोग उसे वैल्यू दें। मगर जितना मैं समझ पाई हूँ, एक हाउसवाइफ के अंदर ये सोशल वैलिडेशन का कीड़ा कुछ ज्यादा ही बुलबुलाता रहता है। वो सबको खुश करना चाहती है, माँ बाप, भाई बहन, पति, बच्चे, सास ससुर के रिलेटिव्स, पति के फ्रेंड्स, सबको चाहती कि हर कोई उसको अप्रिशिएट करे। और इस चक्कर में वो उसके लिए क्या सही है या उसे कैसी जिंदगी जीना चाहिए वो ये भूल जाती है और अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को इग्नोर करती रहती है। और फिर एक टाइम के बाद ना उसको कुछ समझ में आता है कि शायद वो सही रास्ते पे नहीं, क्योंकि इससे कोई शांति और सुकून उसे हासिल नहीं होता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी एक नीरस, बोझिल, ऊर्जा विहीन नजर आती है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैं भी ऐसा ही किया करती थी। मगर सडनली मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद मैं सही रास्ते पे नहीं। इसलिए मैंने अपनी लाइफ में कुछ चीजें अप्लाई की, जिससे कि मैं खुद को सही तरीके से समझ सकूं, एक सही जिंदगी जीने की कोशिश कर सकूं, खुद को काम रख सकूं। क्योंकि अंत में हर कोई अपनी लाइफ से एक सुकून ही चाहता है। मैं इस वीडियो में जो बात कह रही हूँ, हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप इसे अपने लाइफ में भी अप्लाई करें, क्योंकि हर इंसान की परिस्थिति, स्थिति, उसके वैल्यूज अलग होते हैं, उसकी सोच अलग होती है। मगर हाँ, कुछ सीखा जरूर जा सकता है। तो मैंने जो सबसे पहला काम किया कि खुद को मैंने रिजर्व करना स्टार्ट किया। मेरा नेचर बहुत फ्रेंडली है, मुझे लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, मुझे लोगों की हेल्प करना भी बहुत अच्छा लगता है। मगर सडनली मैंने ये बात रियलाइज की कि अगर आप फ्रेंडली हो और सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करते हो ना, तो लोग आपको ना इजी अवेलेबल समझ के टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वे फिर आपको अपने मूड और अपने मतलब के अनुसार ट्रीट करने लगते हैं। वो आपके एनर्जेटिक बिहेवियर से भी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा है ना कि किसी को ये डाइजेस्ट ही नहीं होता कि आज के समय में कोई इंसान अच्छा हो सकता है या बिना सेल्फिशनेस के किसी से संबंध रख सकता है। आप कितने भी अच्छे हो, लोगों को हमेशा ये डाउट होता है कि कहीं इसके अच्छे व्यवहार, अच्छे नेचर के पीछे इसका कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ है। तो इसी कारणवश मैंने सबसे पहली बात तो खुद को रिजर्व करना स्टार्ट किया, लोगों से फ्रेंडली होना छोड़ दिया। कई बार हम अपनी अच्छाई वश ऐसे लोगों से भी बात करते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे हमें पसंद नहीं करते और हमारी पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। और फिर जब ये बात हमें पता चलती है तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम हैं तो आखिर ह्यूमन बीइंग ही। तो इस तरह से खुद को रिजर्व रख के मैंने बहुत तरीके की निगेटिव वाइब से खुद को बचाया और इसका मुझे बहुत फायदा मिला। दूसरी जो मैंने चीज की अपने साथ, कि मैंने लोगों को खुश करना छोड़ दिया। पहले मैं बहुत सारे काम ऐसे करती थी जो दूसरों को खुशी देने के लिए हुआ करता था। किसी ने मुझसे कोई हेल्प मांगी तो मैं अपना काम रोक के सामने वाले की हेल्प करती थी। मगर अब मैं अपनी सहूलियत का ख्याल रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने लोगों की हेल्प करनी बंद कर, बस बहुत
बियॉन्ड जाके काम करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत देर में ये बात रियलाइज की, हर कोई आपकी अच्छाई को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि हर कोई अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखता है। नेक्स्ट जो मैंने किया, अब मैं लोगों के साथ वैसा व्यवहार रखती हूँ जैसा वे हम मुझसे रखते हैं। इस बात को आप समझिए, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मतलब अगर कोई आपके साथ अच्छा है तो आप भी अच्छे रहिए, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता तो आप भी मत बात कीजिए। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपको हर्ट नहीं होता। कोई आपको इग्नोर करता है तो आप भी बेझिझक उसे इग्नोर कर दीजिए नेक्स्ट टाइम। और एक बार अगर आप स्वीट बनना छोड़ देते हैं ना, तो हर इंसान अपनी असली जगह को समझ जाता है। किसी ने आपको इग्नोर किया तो बस आप भी दोबारा उसे इग्नोर कीजिए और हिसाब को बराबर कीजिए और उसे लेके घूमते मत रहिए। नेक्स्ट जो चीज मैंने की कि मैं अब बहुत कम लोगों से कनेक्ट करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि सभी को समय समय पे सबसे रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने के लिए बात करनी आवश्यक है, मगर अब मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें। आपको उनसे बात करना चाहिए जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि सही मायने में अगर आपके वेल विशर है ना, तो उन्हें इस बात की शिकायत नहीं होगी कि आप उनसे बात नहीं करते, क्योंकि जब भी आप उनसे बात करेंगे, जहाँ पे आपने उन्हें छोड़ा था वहीं से चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो मैंने किया अपनी लाइफ में चेंज, कि अब मैं मी टाइम को, यानी अपने अकेलेपन को एक लग्जरी की तरह लेती हूँ। पहले मुझे लगता था कि चलो लोगों के साथ गैदरिंग की जाए, पार्टी किया जाए, मस्ती मजा किया जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको अकेले में अपने साथ टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जब आपका मी टाइम होता है ना, तो आप कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। आपको आपकी ये सही पर्सनैलिटी का अंदाजा होता है। हो सकता है आप गैदरिंग में ना एक्चुअल में अपना सही नेचर ही ना समझ पाए। जब आप अकेले रहते हैं, खुद से बातें करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपके लिए वास्तव में सही क्या है। अंत में माय डियर हाउसवाइफ, हमने खुद को शहर से ही संस्कृति, परंपराओं और कर्तव्यों की अदृश्य बेड़ियों में जकड़ लिया है, और सबको खुश रखने जैसा, जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता, ऐसा गोल अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। ये एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ बनने की जो रेस है, जिसमें आप अकेले दौड़ रही हैं ना, तो बस दौड़ते रहिए, क्योंकि इसकी कोई फिनिशिंग लाइन है ही नहीं। तो वैल्यू की, वैलिडेशन की चाह मत रखिए। चाह अगर आपको रखना ही है तो अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, मेंटल पीस का ध्यान रखिए, और एक चीयरफुल लाइफ की चाह रखिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। बाय बाय।